रासुका लगा दी गई, उसकी हम सीबीआई जांच करने की मांग कर रहे हैं गवर्नमेंट से। जितने भी आरोपी हैं उन सबको फांसी दी जाए और सीबीआई जांच हो कि उनके पीछे कौन कौन साथ में था। 2 लोगों पर रासुका लगाने से हिंदू समाज पार्टी के ना पदाधिकारी खुश हैं, ना ही हिंदू समाज खुश होगा। सीबीआई के लिए आपने जांच के लिए कहा था, तो क्या अभी तक क्या उनसे बात? सीबीआई की जांच हमने पहले भी कह रखा था, लेकिन गवर्नमेंट कुछ भी उसको नहीं कर रही है। 2 लोगों पर रासुका लगा दी गई है, उससे कोई फायदा नहीं है। वो फिर छूट जाएंगे, उसके बाद फिर कोई हिंदुवादी नेता जो है ना उनका शिकार बनेगा। क्या इनसे जुड़े लोग और लोग भी साथ जुड़े हुए हैं जो आपकी जानकारी है? इसी के लिए हम सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं कि वो किनसे बात करते थे और कहाँ से वो आए और उनके संपर्क में कौन कौन था और आज भी हैं। फिलहाल जो रासुका लगी है, क्या उससे आप लोग संतुष्ट हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं संतुष्ट, बिल्कुल नहीं। इसके सिवाय कोई अन्य कोई मांग? अन्य केवल हमारी यही मांग है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की सुरक्षा बढ़ाई जाए और जो भी पदाधिकारी जिहादियों के टारगेट में है हिंदू समाज पार्टी का, उसको भी सुरक्षा दी जाए। तो क्या इसके लेके आप जैसे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मिले थे, तो क्या एक बार पुनः आप लोगों के मिलने का कोई योजना बना रखी है आप लोगों ने? उन्होंने आश्वासन दिया था, केवल वो हिंदुवादी नेता थे, उनको अपनी बात केवल कहनी थी, बस। आज तक कोई भी वादा पूरा नहीं किया गया है। और जो वादा किया गया था, जैसे कि जिस समय हुई थी तो उस समय योगी जी ने वादा किया था कि नौकरी मिलेगी, घर मिलेगा, 15 लाख मिलेंगे, तो क्या उस राशि से आप लोग संतुष्ट थे या फिर जो अन्य जो मांगे थी, तो क्या वो मांगे पूरी हो चुकी हैं या अभी उन मांगों को लेकर भी अभी कुछ सवाल हैं आपके दिल में? मुझे 15 लाख रुपया मिला, सारे लोगों को ये चीज पता है जी, और समाज को अगर ना पता हो तो आप लोगों के द्वारा पता हो जाना चाहिए कि 15 लाख रुपया के अलावा मुझे कोई सहयोग राशि नहीं मिली है। तो क्या, और योगी जी के वहाँ से मेरे पास लेटर आता है कि मैं आशा करता हूँ कि इस सहयोग राशि से आप संतुष्ट हो जाएंगे। तो क्या तिवारी जी का 15 लाख का ही मतलब कि उनकी कीमत लगाई गई है? 15 लाख में अपने तीनों बच्चों को पढ़ा लिखा ले जाऊंगी, उनको मैं उनको लाइफ से मैं लगा ले जाऊंगी क्या 15 लाख में? अगर किसी मुसलमान की हत्या हुई होती तो योगी जी खुद जाते और 50 लाख रुपया दे करके आते। तो ये एक हिंदूवादी नेता थे, हर हिंदू के साथ वो खड़े रहते थे। यही उनका एक, उनके साथ में यही एक उनकी कमी थी, जो वो आरएसएस और संघ का और भाजपा का या सपा का या कांग्रेस का कोई नहीं मानते थे, वो सबके साथ में मदद करते थे, खड़े रहते थे। यही एक उनकी कमी थी। आप लोगों को घर देने का भी वादा था और साथ ही साथ बच्चे को या किसी को भी संबंधित व्यक्ति को नौकरी का वादा था। बच्चे को मेरे और घर का क्या है? घर सिर्फ सपने में है या घर भी हकीकत में तब्दील हुआ? सपने में तो है, अभी मिला हमें क्या है? तो सिर्फ वादे थे, उसके कोई हकीकत में तब्दीलियत नहीं हुई? कुछ भी नहीं है। तो क्या इसके लिए आप लोगों की कोई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से पुनः भेंट करने का या मुलाकात करने की कोई आप लोगों की योजना है क्या? मैं उनके साथ में उनके वहाँ गिड़गिड़ाने नहीं जाऊंगी। एक बार पहुँच गई बस। उस समय में हम लोगों का दिमाग कितना हुआ बटा हुआ था वो हम लोग नहीं जान सकते। हमारा उस समय भी जाना ठीक नहीं था, हम नहीं जाते, लेकिन दिमाग काम नहीं दिया भाई, हम लोगों के साथ वो घटना हुई थी, तो अब हम उनके साथ उनके वहाँ मांगने नहीं जाओगे। अच्छा, अगर आपकी मांगें पूरी नहीं हुई तो क्या हिंदू समाज पार्टी किसी प्रकार का आंदोलन भी छेड़ सकती है या फिर मतलब ये इस पर संतुष्ट हो जाएगी? वो तो आंदोलन तो हम करेंगे, वो तो हिंदू समाज पार्टी करेगी आंदोलन। भीख नहीं मांगेगी, छीन के लेगी, भीख नहीं मांगेगी उनके सामने। अब क्या करें? और हिंदूवादी नेता बना, आपका कर्तव्य बनता था 15 लाख रुपया देने की, उसके बाद आप जले पे नमक छिड़क रहे हो कि मेरी राशि से आप संतुष्ट हुई होंगी। तो एक तरफ तो कहा जा रहा है कि हिंदुत्व की सरकार है, बीजेपी हिंदुत्व के एजेंडे पर काम कर रही है और हिंदुत्व के एजेंडे पर ही उन्होंने चुनाव जीता, निरंतर चुनाव जीता रहे। भारत के प्रधानमंत्री भी हिंदुत्व पर ही चुनाव लड़के जीते। लोग सेकुलर है, दिखावा हो रहा है, तो ये हिंदुवादी सरकार दिखावा कर रही है ना। ये सब सेकुलर बैठे हैं। सबसे ज्यादा योगी के शासनकाल में मारे गए हिंदू साधु संतों, दसियों संतों की हत्या हुई है। इसमें क्या कार्रवाई? कुछ भी नहीं हुई। और उस संतों से भी मैं कुछ कहना चाहती हूँ कि जो राजनीति बैठ के करते हैं ना संत समाज, वो ना करें। उनके पर भी एक दिन वही हाल होगा जो आज हमारे छोटे जो है संत का हुआ, वही आपके भी साथ में हो सकता है। वो भी राजनीति बैठ के करते हैं, बता देंगे बड़े बड़े संत।
तो भगवा चोला पहन करके सिर्फ खाली राजनीति करते हैं। तो अभी हाल फिलहाल आपकी नौकरी और घर ही मांगे या अन्य भी कोई मांगे आपकी हैं? सुरक्षा तो है ही है, अभी जिसका ये चल रहा है सुरक्षा तो है ही है, इसके सिवाय भी कोई अन्य कोई मांगे आप लोगों की? मेरी माँ उसमें लिखा हुआ था, अधिकारी जो इनके गए हुए थे उसमें ये लिखा हुआ था, लिखवाए थे अधिकारी को कि मैं यहाँ का आपके लड़के की नौकरी और आवास देंगे और जो भी आपके लिए मतलब कि और भी चीज़ें बहुत सारी लिखी हुई थी कि तिवारी जी के लिए कहीं पार होना चाहिए, कहीं उनके नाम का मतलब कि यहाँ पे अमीनाबाद है, गुरसैद बाग है, कमलेश बाग होना चाहिए, अमीनाबाद को बदल करके, ये सारी मांगे थी। तो अभी उस पर कोई कार्य नहीं। अभी जो आपको सुरक्षा मिली उससे आप संतुष्ट हैं? मैं तो नहीं थी सुरक्षा, तिवारी जी के साथ तब भी संतुष्ट थे। हमें संतुष्टि हमें नहीं, हमें कोई जरूरत नहीं सुरक्षा की, लेकिन सुरक्षा अगर है तो हमको ले जाने की अनुमति तो दी जाए ना, तो ले जाने की अनुमति भी तो नहीं मिलती। अभी हाल कोई रैली करने वाली नहीं थी वहाँ पे, मेरा प्रेस वार्ता था और 4 प्रेस वार्ता थे मेरे वहाँ पे, मैंने सारे स्थगित कर दिए। आपको क्या लगता है इसलिए आपको सुरक्षा नहीं मिल जाती, आपको यहाँ पर रोका जाता है, क्या कारण? मैं जाऊंगी, मैं अपने पार्टी का कार्य करूंगी, आगे बढ़ाऊंगी, तो भाजपा सरकार का नुकसान होगा। मेन मकसद यही है।